हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर के। आज हम हिंदी व्याकरण संधि का पार्ट 8 लेकर के आए हैं। चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों पे। आज का पहला प्रश्न है, गायक का संधि विग्रह है। यह प्रश्न स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में, आरपीएससी एलडीसी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है गा प्लस यक, ऑप्शन 2 है गे प्लस यक, ऑप्शन 3 है गई प्लस अक और ऑप्शन 4 है गे प्लस अक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गई प्लस अक। ओके, इसमें अयादी संधि है। कौन सी है? अयादी, जो कि स्वर संधि का भाग है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न संख्या 2, भावुक संधि विच्छेद किस क्रम में है? पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है भय प्लस उक, ऑप्शन नंबर 2 है भव प्लस औक, ऑप्शन नंबर 3 है भव प्लस उक और ऑप्शन नंबर 4 है भव प्लस उक। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर 3, भव प्लस उक। ओके, ये भी अयादी संधि का संधि है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। अयादी संधि का उदाहरण है। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण। ऑप्शन नंबर 2 है वी प्लस ऊ है व्यू। ऑप्शन नंबर 3 है देय प्लस इनी, दायिनी। ऑप्शन नंबर 4 है अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। तो इनमें अयादी संधि का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 3, दायिनी। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ये महिला पर्यवेक्षक 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है गौ प्लस ऐषणा, ऑप्शन नंबर 2 है गौ प्लस ऐषणा, ऑप्शन नंबर 3 है गौ प्लस ऐषणा और ऑप्शन नंबर 4 है गौ प्लस ऐषणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गौ प्लस ऐषणा। ओके, ये भी अयादी संधि का उदाहरण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। गवीश का ठीक संधि विच्छेद किस क्रमांक पर है? ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है गो प्लस ईस, ऑप्शन 2 है गो प्लस ईस, ऑप्शन 3 है गौ प्लस ईस और ऑप्शन 4 है ग प्लस ईस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गो प्लस ईस। इसमें अव हो रहा है, यानी कि अयादी संधि का उदाहरण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको किन किन क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न। नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प है। ये सेट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 12th वाले में। ऑप्शन 1 है यण स्वर संधि, ऑप्शन 2 है अयादी स्वर संधि, ऑप्शन 3 है वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन 4 है गुण स्वर संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अयादी स्वर संधि। नायिका शब्द का संधि विच्छेद होगा नय प्लस इका। ओके, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्वर संधि का उदाहरण है। ये हाईकोर्ट एलडीसी 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है पवित्र, ऑप्शन 2 है निरस, ऑप्शन 3 है पुरस्कार और ऑप्शन 4 है अंतोगत्वा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पवित्र। यह अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होगा
पो प्लस इत्र। ओके, इसमें अव हो रहा है, यानी कि अयादी संधि का उदाहरण है। चलिए चलते अगले प्रश्न पे। अयादी स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। ये सेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है लो प्लस इत्र लवित्र। ऑप्शन 2 है विधेय प्लस अक विधायक। ऑप्शन 3 है गो प्लस ऐषणा गवेषणा। ऑप्शन 4 है विनय प्लस अक विनायक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विधेय प्लस अक। ये इसमें गलत है। इसका सही संधि विच्छेद होगा विधेय प्लस अक। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ये छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक 2024 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है च प्लस एन चयन। ऑप्शन 2 है च प्लस एन चयन। ऑप्शन नंबर 3 है च प्लस एन चयन। और ऑप्शन नंबर 4 है च प्लस एन चयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चयन। ये इसका सही संधि है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। किसमें स्वर संधि नहीं है? ये सेट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 12th वाले में। ऑप्शन 1 है मतेक मतेक्य। ऑप्शन 2 है भवन। ऑप्शन 3 है नायिका। ऑप्शन 4 है शब्द। तो शब्द है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ओके, मतेक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? मत प्लस ऐक्य। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। भवन का होगा भो प्लस अन। भो प्लस अन ये अयादी संधि का उदाहरण है। और नायिका ये भी अयादी संधि का उदाहरण है। ये बनेगा ने प्लस इका। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सॉरी, किस शब्द की संधि सही है? ये PSI 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। ऑप्शन 2 है ऊपरी प्लस उक्त उपरोक्त। ऑप्शन 3 है मही प्लस इंद्र महेंद्र। ऑप्शन 4 है मातृ प्लस इच्छा मातृइच्छा। तो इसमें सही संधि है ऑप्शन नंबर 3 में महेंद्र, इसका राइट आंसर है। गुरु उपदेश का सही संधि होगा गुरु उपदेश। ओके, इसमें उ बड़ा आएगा, इसमें छोटा लगा रखा है। और दूसरे वाले का संधि क्या होगा? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है गुरु उपदेश। इसका सही होगा उपर्युक्त। उपर्युक्त। ओके, ये यण संधि का उदाहरण है। और मातृइच्छा में मातृइच्छा संधि गलत है। इसका संधि होगा मातृइच्छा। ओके, मातृइच्छा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? ये ग्राम सेवक 2008 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है नीमड़ी दुर्जन निश्चल। ऑप्शन 2 है साकार सरोज मयूर। ऑप्शन 3 है देवेंद्र निशित संकुल। ऑप्शन 4 है मनोज नरेश देवर्षि। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इसमें सभी शब्द संधि युक्त हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन सा संधि शब्द
सही है। ये PSI 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है नदी प्लस अर्पण नद्यार्पण। ऑप्शन 2 है सत प्लस नारी सन्नारी। ऑप्शन नंबर 3 है त्रि प्लस अम्बक त्र्यंबक। ऑप्शन नंबर 4 है प्रति प्लस शिक्षा प्रतीक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सन्नारी इसका सही संधि है। ओके। ऑप्शन नंबर 1 वाले में नद्यार्पण नहीं होगा, ये यण संधि का उदाहरण है, ये नद्यर्पण होगा। नद्यर्पण ये इसका सही संधि होगा। और ये वाला त्र्यंबक वाला त्रय आधा आएगा त्र्यंबक, ये इसका संधि होगा और ये यण संधि का उदाहरण है। और प्रतीक्षा वाले में ई की मात्रा बड़ी आएगी, प्रतीक्षा। ओके, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? ये PSI 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित। ऑप्शन नंबर 2 है गति प्लस अवरोध गत्यावरोध। ऑप्शन नंबर 3 है शीत प्लस ऋतु शीतर्तु। ऑप्शन नंबर 4 है राम प्लस ईश रमेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शीत ऋतु इसका सही संधि है। बाकी तीनों गलत हैं। ओके, स्त्रियोचित का सही संधि होगा स्त्रियोचित। इसमें स भी याद आएगा और त्र भी याद आएगा। ओके, ये यण संधि का उदाहरण है। और इसका गत्यावरोध न होकर के गत्यवरोध होगा, गत्यवरोध। ओके, ये भी यण संधि का उदाहरण है। और ये राम प्लस ईश न होकर रमा प्लस ईश होगा, रमा प्लस ईश, ये गुण संधि का उदाहरण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? ये RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2016 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है सुरेश सुर प्लस ईश। ऑप्शन नंबर 2 है रमेश राम प्लस ईश। ऑप्शन नंबर 3 है महेश महा प्लस ईश। और ऑप्शन नंबर 4 है नागेश नाग प्लस ईश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रमेश राम प्लस ईश। ये इसकी संधि विच्छेद गलत है। इसका होगा रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश। ओके, तो ये थे आज के हमारे हिंदी व्याकरण संधि के अयादी संधि के उदाहरण, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, आने वाले एग्जाम्स में फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।